सब तरह का विषय आएगा। आप बहुत जल्दी से घबरा नहीं जाना कि ये विषय हमारे काम का नहीं है या कठिन है या सरल है। अपनी तरफ से कुछ भी निर्णय नहीं लेना। सब तरह से सरल करके दृष्टांतों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। आप सुनने समझने की चेष्टा करें। ऐसा लक्ष्य, ऐसा मानस बना करके बैठे कि हम कोई विषय सुनना ही है, समझना ही है, जीवन में उतारना है, श्रद्धान करने योग्य विषय है। तो कल अनेकांत के बारे में समझाया गया था। अनेकांत हमारे जैनागम की रीढ़ है। जैसे शरीर में से यदि रीढ़ खराब हो जाए पूरा शरीर बेकार हो जाता है। शरीर की रीढ़, हड्डी, मूल, जिसके बल पर हम लोग बैठ पाते हैं, सीधे रह पाते हैं, तो हड्डी ही खराब हो जाए तो पूरा शरीर बेकार माना जाता है। इसी प्रकार से यदि जैनागम में से पूरे द्वादशांग में से, पूरी दिव्य ध्वनि में से, केवल ज्ञान में भगवान ने जो जो देखा है उसमें से मात्र एक शब्द निकाल दिया जाए तो पूरा द्वादशांग मिथ्या हो जाएगा। ऐसा कौन सा शब्द है कि जिसके निकाल देने से पूरा द्वादशांग मिथ्या हो जाए? हैं? वो है स्यात् पद। क्या है? शाद बाद, अनेकांत। सम्यक दर्शन भी उसकी बल पे होता है। स्यादवाद और अनेकांत को नहीं समझेंगे तो न ज्ञान दर्शन सम्यक होगा, न ज्ञान सम्यक होगा, न चारित्र सम्यक होगा। जैसे 363 मिथ्या मत है, एकांतवाद है, वैसे ही ये जैनागम भी मिथ्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा पूछो, स्यादवाद में और अनेकांत में क्या अंतर है? नहीं बताएंगे? पहले ये तो इन दोनों में तो डिफरेंस करो। पहले शादवाद में और अनेकांत में अंतर करो, फिर बाद में शादवाद में और नए में क्या अंतर है ये पूछो, है ना। अनेकांत है वाच्य और शादवाद है वाचक। माने अनेकांत समझने लायक है और शादवाद समझाने वाला है ना। अंतर समझ में आ रहा है? एक तो कथन करने लायक और एक कथन करने वाला। तो अनेकांत कथन करने लायक है, समझाने लायक है, समझने लायक है, और शादवाद समझाने वाला है। तो वस्तु में, द्रव्य में, जीव में, सब में अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं। उन सबके अस्तित्व को बताने वाला शादवाद है और वो अनेकांत के माध्यम से बताता है। जैसे मान लीजिए जिनालय है, तो जिनालय की एक साइड का पोज आप ले लें तो वो जिनालय नहीं है। उस जिनालय की चारों साइड से आप फोटो लीजिए, चारों दिशाओं से फोटो लेंगे, ऊपर नीचे का फोटो लेंगे, तब पूरा जिनालय कहलाएगा। तो ये जो उसकी चारों दीवारें हैं, ऊपर का छत है, नीचे का फर्श है, ये सब पूरा मिला करके दरवाजे, खिड़की, इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी उपकरण हैं उन सबको मिलाएंगे तब जिनालय कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के जितने द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, उन सबको मिलाएंगे तब जीव कहलाएगा या आत्मा कहलाएगी या द्रव्य कहलाएगी। द्रव्य का एक गुण द्रव्य नहीं है, एक पर्याय द्रव्य नहीं है। उसकी त्रिकालवर्ती जितनी भी पर्याय हैं, त्रिकालवर्ती जितने भी गुण हैं, उन सबको सुनने समझने की आवश्यकता है। इनको अनेक दृष्टांतों से समझाएंगे, आप सुनते बस जाइए। यदि आप सुनने की, समझने के मानस से, मूड से बैठेंगे तो हम समझा के रहेंगे, पर अब जब आप समझने के मूड से नहीं बैठेंगे तो हम समझाने की कोशिश भी करेंगे तब भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये विषय वस्तुतः शास्त्र में लिखा है, जिसको नयों का ज्ञान नहीं है उसको शास्त्रों का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। क्योंकि नयों के माध्यम से ही वो कथन सही होता है। नय माने नयन। जैसे शरीर में से नेत्रों को अलग कर दिया जाए तो बताइए शरीर की कोई कीमत रह जाएगी? हैं? बोलो, जीवन कैसा हो जाएगा?
जीवनी अंधकार में हो जाएगा, पूरा व्यर्थ जैसा हो जाएगा। इसी तरह से शास्त्रों में से, जिनवाणी में से, द्वादशांग निर्माणी में से, दिव्य ध्वनि में से इस नए को या अनेकांत को, शाद्वात को निकाल दिया जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। नयों यानी सापेक्ष कथन करने वाले होते हैं नए, अपेक्षा सहित कथन करने वाले होते हैं नए। विवक्षा कहें, अपेक्षा कहें, दृष्टिकोण कहें, अभिप्राय कहें, इंटेंशन कहें, लक्ष्य कहें, कथन करने की शैली कहें, कथन करने की पद्धति कहें। कितने शब्दों से तो आ रहा होगा समझ में कि नए क्या चीज़ है? कितने सिनोनिम मीनिंग आपको बता दिए, पर्यायवाची नाम, इनसे आप समझ सकते हैं कि नए माने दृष्टिकोण, नए माने वक्ता का अभिप्राय, नए माने होता है कथन करने की पद्धति, नए माने द्रव्य में रहने वाले गुण पर्यायों को बताने वाला एंगल। वक्ता का अभिप्राय कहें अथवा सम्यक ज्ञान का एक अंश नए है। इतने सारे पर्यायवाची नाम देंगे आपको, कम से कम कोई ना कोई शब्द तो समझ में आएगा कि हाँ ये कहना जाता है नए। तो इसको प्रयाग करके जो स्वाध्याय करने वाले हैं उनमें से चर्चा कर रहे, जो स्वाध्याय नहीं करते, जो प्रवचन ही नहीं सुनते, उनकी तो बात ही नहीं है। स्वाध्याय करने सुनने वालों में भी 1% लोग नयों को समझते हैं। बाकी सब क्या है देखो, अच्छा मैं दृष्टांत से समझा रहा हूँ। देखिए प्रसंग उस समय का है महाभारत के टाइम का, जिस समय कौरवों में और पांडवों में आपस में संघर्ष चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, अंतर्द्वंद चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था। कौरव पांडवों को एक भी गांव देने के लिए तैयार नहीं थे। वो सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, जो भी सब कुछ है, सब स्वयं लेना चाहते थे। और जब इस तरह का अन्याय और रणनीति होगी तो निश्चित है कि युद्ध तो हो गई होगा। तो वह ऐसा, जब अपने अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, स्वामित्व के लिए, अधिकार के लिए, और जब न्याय बिल्कुल ही हटने लगा, उठने लगा, अन्याय होने लगा, अनीति होने लगी, उस अन्याय को, अनीति को दूर करने के लिए, अधर्म को दूर करने के लिए महाभारत युद्ध होने वाला था। देखो इस दृष्टांत के माध्यम से निश्चय व्यवहार समझा रहे हैं, प्रथमानुयोग के माध्यम से। तो युद्ध होना निश्चित हुआ। पांडव लोग धर्मात्मा थे, उनके सारथी श्री कृष्ण जी थे, सलाह देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले। उन लोगों ने सोचा कि युद्ध ना हो तो अच्छा है, क्योंकि युद्ध में जन धन की हानि होती है, प्राय करके लाभ तो होता ही नहीं है, हानि ही होती है। तो श्री कृष्ण जी पांडवों के पास नहीं, पांडवों ने श्री कृष्ण जी को कौरवों के पास भेजा, इसलिए कि जाओ, यदि वे 5 गांव भी दे दे हम 5 लोगों, 5 पांडवों को, तो हम उतने में ही संतुष्ट रहेंगे। हम युद्ध करने की मानसिकता में नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते। तो श्री कृष्ण जी दूत बन करके गए, और जैसे ही कौरवों की सभा में पहुँचे तो कौरवों को बहुत गर्व था, अहंकार था। वे बहुत अन्याय और अनीति पर उतारू हो रहे थे। जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई
पांडव 5 गांव लेकर के संतुष्ट हैं, लेकिन वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो कौरवों ने कहा, दुर्योधन दुशासन इत्यादि ने कि नहीं, हम उनको बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आप उनका पक्ष लेकर के आए हैं, दूत बन करके आए हैं। दुर्योधन ने कहा, इनको अरेस्ट कर लो, बंधन में डाल दो। बहुत उनका पक्ष लेते, समर्थन करते हैं। तब उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। फिर कहा, तुम क्या समझते हो, तुम किस खेत की मूली हो, हम तुमको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, तुम्हारा नामो निशान तक मिट्टी में मिला देंगे। इस तरह से उनको भत्सना की, धौंस दिखाई, डांटा। और फिर जब वो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं थे तो फिर युद्ध होना निश्चित हुआ। कुरुक्षेत्र में दोनों ओर से सेनाएं आकर के डट गई, युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी हो गई। अब दुर्योधन ने, अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण जी। तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, जरा ये जो सामने योद्धा खड़े हुए हैं, इनका परिचय तो कराओ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ये भीष्म पिता हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये दुर्योधन है, ये दुशासन है, ये कर्ण आदि आदि का परिचय दिया। जब सभी महारथियों का, योद्धाओं का परिचय दिया गया, अर्जुन ने धनुष बाण डाल दिए। हम युद्ध नहीं करेंगे, मेरा युद्ध रथ वापिस ले चलो। श्री कृष्ण जी पूछते, क्यों? तो वो अर्जुन कहते हैं, मैं जिनकी गोद में खेला हूँ, वो भीष्म पितामह, जिनसे मैंने पढ़ा लिखा सीखा है, वो द्रोणाचार्य जी मेरे सारे उपकारी बड़े गुरुजन हितैषी शुभचिंतक रहे हैं। मैं इनके साथ युद्ध करूँगा? नहीं नहीं, मेरा रथ वापस ले सको, मुझे युद्ध नहीं करना। तो उस समय श्री कृष्ण जी समझाते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैव क्लेदयन्ति आपो नैव शोषति मारुतः। हे पार्थ, इनकी जो आत्माएं हैं वे शस्त्रों से नहीं कटती हैं, इनकी जो आत्माएं हैं वे अग्नि में नहीं जलती है, इनकी जो आत्माएं हैं वो पानी में नहीं भीगती है, इनकी जो आत्माएं हैं वो हवा में सूखती नहीं है। महाभारत की शांति पर्व में बहुत अच्छा ये उपदेश दिया समयसार जैसा। लेकिन इस समयसार के उपदेश का इंटेंशन क्या था? युद्ध में प्रवृत्त करना। इसलिए वो सम्यक ना हो करके मिथ्या हो गया। फिर वो समीचीन सम्यक ज्ञान के अंतर्गत नहीं आया, क्योंकि इंटेंशन क्या है, लक्ष्य क्या है उपदेश देने का। तो फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग भी 24 घंटे 12 महीने जीवन भर अपने व्यवहार में, अपने व्यापार में, अपने रिश्तेदारी में इन नियमों का उपयोग करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि हम कौन से नए से समझा रहे हैं, कौन से नए से समझ रहे हैं। बताइए, इसमें कौन सा नए कब प्रयोग किया? जिस समय कृष्ण जी ने वहाँ दूध बन करके गए थे, 5 गांव मांग रहे थे, और दुर्योधन दुशासन ने दुर्व्यवहार किया उनके साथ में, तो जब उन्होंने भर्त्सना की थी, डांटा था, धौंस दिखाई दी कि तुम सब मिट्टी में मिल जाओगे, किस खेत की मूली हो, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ये व्यवहार नए का उपदेश है। व्यवहार जो है ना, पर्याय को आश्रित करके कथन करता है, व्यवहार पर का आलम्बन लेकर कथन करता है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। व्यवहार नए पर के आलम्बन से कथन करता है, पर्याय को आश्रित करके कथन करता है। जहाँ भेद होता है वहाँ व्यवहार नए का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ परिभाषाएं लिख लेंगे तो समझ में आएगा। अभी दृष्टांत तो हम बहुत सारे देंगे आपको, चिंता नहीं करना ये कौन सा विषय आ गया। उस समय चल रहा था महामंत्र के ऊपर, हाँ वो तो हमें आते ही है, सो सुनने समझने तैयार नहीं थे,
और अब शराब कहाँ से नहीं, अरे ये तो अपने ईश्वर के ऊपर जा रही है, कहाँ का विषय ले लिया। तो ऐसा ठीक नहीं है आपका सोचना। आपको सभी विषय सुनने समझने चाहिए। उधर महामंत्र को आपको कुछ नहीं आता था, बोलो हमने जो बताई महिमा 1 महीने तक, ये अर्थ और महिमा आती मालूम थी आपको? किसी का हाथ उठाना, हमें मालूम थी है? नहीं था ना। लेकिन जो नर पशु थे उन्होंने नहीं सुना। नमोकार के बारे में सुना रहे, वो तो हम पता ही है, नहीं समझे? तो अब इसी तरह से ये श्राव कैसा है, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 कठिन सरल विषय सब आएगा। तो थोड़ा सा कठिन आएगा, भी कहेंगे ये तो सिर के ऊपर से जा रहा है, कहाँ का विषय आ गया, अपने बस का नहीं, अपने काम का नहीं है। नहीं, गलत बात है। आपको ये भी सुनना समझना चाहिए, ये भी काम का है। बीच में और सरल आएगा, और सरल, सब तरह का विषय आपको सुनना समझना है। फालतू की बातें ना आचार्यों ने लिखी हैं और ना फालतू की बातें हम सुनाने जा रहे हैं। आपके काम की हैं, कल्याणकारी हैं, इसलिए सुनाई समझाई जानी है। सभी सुनने समझने का, याद करने, और लिखोगे तो उपलब्धि होगी। चतुर्मास हमने क्या पढ़ा, सुना, सीखा, समझा। अब एक सज्जन कह रहे थे 1 महीना निकल गया, हमें तो कुछ उपलब्धि सी नहीं हुई, जबकि वो ना प्रवचन में बैठे ढंग से, ना कोई नोट्स बनाए, ना सुना, ना समझा। इसी तरह और बहुत सारे अज्ञानी होंगे जो कहेंगे कि चतुर्मास हो गया, हमें तो कुछ मिले नहीं। अरे जब आप आके प्रतिदिन समय से बैठेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो पता चलेगा कि क्या बोला गया, क्या उपलब्धि हुई। और जब मन स्थिर ही नहीं रहेगा, बैठेंगे ही नहीं, समय पे आएंगे नहीं, रोज आएंगे ही नहीं, तो क्या उपलब्ध होगा? दूर ही रहेंगे। देखो जैसे गंगा बह रही है, अब कोई तो ऊपर ही खड़ा है, देख रहा है बह रही है, खड़े खड़े आ गया, क्या मिलेगा उसको? दूसरा व्यक्ति गया और निकट चला गया, हाँ अच्छी ठंडी हवा आ रही है। तीसरा व्यक्ति और पास में गया, उसने हाथ पांव धो लिए, हाँ अच्छा लगा। और चौथा व्यक्ति है, उसने स्नान कर लिया, अरे बड़ा ठंडा लगा, फ्रेशनेस आ गई, स्वच्छता, शीतलता आ गई। अगला व्यक्ति है, उसने नहाया भी, कपड़े भी धोए, बर्तन भी मांजे, इसके बाद में बढ़िया छान करके पानी भर करके और भोजन बनाया, भोजन किया, पानी, अभिषेक पूजा कर ली, उसके पहले भोजन कर लिया, भर के पानी दूसरे दिन के भी ले आया। तो ये तो गंगा का उसने कैसा उपयोग किया? किसने सबसे ज़्यादा उपयोग किया? जो ऊपर से देख के चला गया, ये और ने कटा के ठंडी हवा लेके चला गया, कि जो केवल हाथ पांव धो के चला गया, कि जो केवल कुल्ला करके चला गया, कि जो केवल नहा के चला गया, कि जिसने नहाया भी, कपड़े भी धोए, कुल्ला भी किया, शुद्धि भी की, हैं, छान करके पानी भरा, हैं, अभिषेक पूजा की, भोजन बनाया, भोजन पान किया और भर करके बढ़िया ले आया। बताओ किसने लाभ लिया? ऐसी संत है, रमता जोगी बहता पानी, जैसे पानी बहता रहता है वैसे जोगी भी चलता रहता है। अब जो जितना लाभ ले ले तो ले ले, नहीं ले तो देखते रहो, और कोई देखने तक नहीं आए। हाँ ठीक है, गंगा का नाम सुना है, तो क्या करे कोई इसके लिए? ऐसे आप में भी बहुत सारे होंगे, गंगा नदी की तरह साधु संत महाराज आए हैं, हाँ ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा दूर से गए तो थोड़ा बहुत कर लिया, जोहार जय जनन जैसी राम सलाम है। वो तो अपने अपने ऊपर है, कौन किस तरह से कितना लाभ ले रहा है। आके कोई साष्टांग प्रणाम कर रहा है, कोई दर्शन कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई प्रवचन भी सुन रहा है, कोई क्लास भी सुन रहा है, कोई आहार भी दे रहा है, कोई व्यवृत्ति भी कर रहा है, कोई किसी न किसी तरह से तन मन धन लगा के पूरी तरह से सदुपयोग कर रहा है, पूरा लाभ ले रहा है, नोट्स बना रहा है, चिंतन मनन कर रहा है, हर तरह से पूरा जितना लिया जा सकता है। साधु का देखो ना, दर्शन से लाभ लीजिए, पूजन से लाभ लीजिए, प्रवचन से लाभ लीजिए, क्लास से लाभ लीजिए, भैया वृत्ति से लाभ लीजिए, और आहार दान से लाभ, कितने तरह से लाभ ले सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पता लगा करके कि भैया किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ हमारा तन मन धन लग जाए तो ये कल्प वृक्ष की तरह फल जाए, सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, हमारा तन मन धन समय श्रम कुछ तो लग जाए तो वो सार्थक सफल हो जाए। इस तरह कोशिश करते, पता लगाते हैं, सहयोग करते हैं। कुछ ऐसे ही हैं, कोई मतलब ही नहीं रखते। जैसे कुत्ता बैठा है, आपने टुकड़ा डाल दिया रोटी का, वो कान उठाएगा, आँखों बड़े आत्मीयता से देखेगा, पूछ हिलाएगा। किसी ने लाठी मार दी, सुबह ऐसा टेढ़ा देखेगा, गुर्राएगा, हैं। किसी ने न लाठी मारी, न
टुकड़ा डाला रोटी का, चुपचाप बैठा रहेगा, वो न राग करेगा न द्वेष करेगा। नहीं समझे? इसी तरह आप हैं, क्या कर रहे हैं? राग कर रहे हैं कि द्वेष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं, क्या लाभ ले रहे हैं, उस तरह का लाभ हानि आपको होने वाली है। तो ये विषय बहुत सरल है और आपको धीरे समझाया जाएगा। घबराना बस नहीं, मानसिकता ऐसी बना के बैठना कि हम सुन के समझ के याद करके रहेंगे, जीवन में उतार के रखेंगे। तो ये नए का थोड़ा विषय नहीं सुनना चाहेंगे, मैं एक दिन में ही धीरे से आगे निकाल के आगे बढ़ जाऊंगा। आप लोगों को सुनना समझना है तो समझाने की चेष्टा करो। हाँ, समझाएंगे कई दृष्टांत से। तो यहाँ जैसे अभी आपको ये दृष्टांत दिया महाभारत का, कि पहले तो ये व्यवहार की परिभाषा समझ लीजिए। जहाँ भेद होता है, जहाँ पर का आलम्बन लिया जाता है, जहाँ अशुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन किया जाता है, उसे व्यवहार नए कहते हैं। एक दृष्टांत और लीजिए। जैसे आपने कहा दाल खारी है, तो दाल को खारी कहना व्यवहार नए है और नमक को खारा कहना निश्चय नए है। समझ में आ रहा है? दाल तो खारी होती नहीं, खारा तो नमक होता है, लेकिन नमक दाल में डला है और लोग व्यवहार में ऐसा कहना सुनने में अनुभव में आता है कि दाल खारी है, इसलिए कह दिया तो सर्वथा गलत नहीं है। यदि कोई कहे नमक खारा है तो वो उसमें कोई जैसे मान लो दाल खारी है तो कोई उसमें पानी मिलाएगा कि वह दूसरी चीज़ टमाटर इत्यादि डाल दो भैया खारी हो गई है। तो जब आप नमक को खारा कहेंगे तो डालेगा वो उस दाल में कुछ। तो आपने दाल खारी कहा तो आपका काम चला ना, या कम खारी कम नमक है या ज़्यादा है कुछ भी बोला तो व्यवहार चल गया। तो ये व्यवहार नहीं कहलाता है। सब्जी चरपरी है, सब्जी चरपरी होती कि मिर्च चरपरी होती है? तो सब्जी को चरपरी कहना ये व्यवहार है और मिर्च को चरपरी कहना ये निश्चय है। मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है, और उस घड़े में घी दूध दही मई रखा है, इसलिए कि घी का घड़ा ले आओ। घी से घड़ा बना है क्या? अरे भाई हमको घी चाहिए था, वहाँ 4-5 घड़े रखे थे, एक में घी दूध दही मई रखा था। यदि हम ये शब्द नहीं जोड़ते कि घी का घड़ा ले आओ तो वो कहते घड़ा ले आओ, कोई भी घड़ा ला के रख देता। हमको घी चाहिए था, हमारा काम नहीं बनता। समझ में आ रहा है? तो ये शब्द जो जोड़ दिया कि घी का घड़ा ले आओ, तो हमें घी चाहिए था, हमें मिल गया घी। तो भले यद्यपि घी से नहीं बनता घड़ा, उसमें रखा है इसलिए कह दिया। तो ये सर्वथा ना सही है ना सर्वथा गलत है, अपेक्षा से सही है अपेक्षा से गलत। घी का घड़ा कहना व्यवहार है, मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है। मिर्ची को चरपरा कहना निश्चय है और सब्जी को चरपरा कहना व्यवहार है। दाल को खारी कहना व्यवहार है और नमक को खारा कहना निश्चय है। ये समझ में आ रहा है दृष्टांतों से? तो उस समय जो कहा था कि तुम सब जड़ मूड से नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, ये कौन सा नय है? व्यवहार नय है। क्योंकि आत्मा का तो अस्तित्व खत्म होता नहीं, आत्मा का नामो निशान मिटता नहीं, नामो निशान तो पर्याय का मिटता है। तो ये समझाने के लिए व्यवहार नय का आलम्बन लिया श्री कृष्ण जी ने। किसने ऐसे समझाया? व्यवहार ने ऐसे समझाया कि तुम 5 ग्राम दे दो, नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये व्यवहार नय का आलम्बन लेकर समझाने की चेष्टा की। जब नहीं समझे, युद्ध होना शुरू ही हो गया। और इंट्रोडक्शन मतलब जो उनका नाम बताया, पूछा परिचय, तो अर्जुन मना करने लगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ निश्चय नय से उपदेश दिया, आत्मा जलती नहीं है, आत्मा गलती नहीं है, आत्मा सूखती नहीं है, आत्मा भीगती नहीं है। ये निश्चय नय का आलम्बन लिया। तो व्यक्ति ऐसे आप लोग भी व्यवहार में, व्यापार में, रिश्तेदारी में इन नयों का आलम्बन लेते हैं, पर आपको ही नहीं पता हमने कौन से नय से समझाया। जैसे मान लो आपके घर में कोई बच्चा है, बहुत उद्यमी है, उद्दंड है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है, जो नहीं है वो भी मानता है, गर्व करता है, अच्छा आचार विचार नहीं है, तो आप क्या समझाते हो? अरे 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर तो काया नष्ट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाओगे,
कुछ भी नहीं रहेगा, आदि आदि जो समझाते हैं ये व्यवहार नहीं का आलम्बन है। जवानी ये जो पर्याय है कुछ दिन की है। तो इस तरह जो आपने सहयोग मालम्बन लिया उस लड़के को सुधारने के लिए, समझाने के लिए, वो व्यवहार नहीं है। अब मान लो कोई समाधि ले ली किसी ने और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब त्याग तो कर दिया पर आयु अभी थी, काफ़ी दिन और जीवित रह गए और वो कहने लगा पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। रात में पानी भोजन मांगने लगे, कहे हमको नहीं करना समाधि। मान लो शादी हुई है, अरे पिच्छी फेंक दे, लोजे पड़ी पिच्छी, हमको नहीं करना समाधि, पानी लाओ, प्यास लग गई। अब उन्हें जो समझाया जाएगा, देखो ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का पान करो, अनादिकाल से कितना खाया, आज तक क्षुधा शांत नहीं हुई, अनादिकाल से कितना पानी पिया, आज से प्यास शांत नहीं हुई। तो ये जो उपदेश दिया जा रहा है, आत्मा खाती नहीं है, आत्मा पीती नहीं है, आत्मा अजरमय है, मरती नहीं है, ये निश्चय ने का आलम्बन लिया। तो समाधि के समय निश्चय ने का आलम्बन लेना आवश्यक है और उस उद्दंड लड़के को सुधारने के लिए व्यवहार ने का आलम्बन लेना आवश्यक होता है। आप लोग लेते भी हैं, समझाते हैं, पर पता नहीं होता कि इस समय हम कौन से नए से समझा रहे हैं। समझ रहे ना? तो ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि निश्चय नय है, वस्तु जैसी है उसको वैसे ही बताता है। निश्चय नय की परिभाषा लिख लो, वस्तु जैसी है उसका वैसे ही कथन करने वाला निश्चय नय होता है, अथवा वस्तु के शुद्ध स्वरूप को बताने वाला निश्चय नय होता है। 2 परिभाषा है। तीसरी परिभाषा अखंड का, अभेद का, शुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करने वाला निश्चय होता है। 1-2 दिन चलेगा ये विषय और बहुत सारे दृष्टांतों से समझाएंगे, घबराना नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, सरल विषय बदल जाएगा। नहीं तो आज ही निर्णय ले लो, अब तो विषय कठिन चलने लगा है, कल से नहीं आना। बहुत मुश्किल है लोगों को संभालना, समझाना। तुरंत निर्णय ले लेंगे, फैसला ले लेंगे और भी कहेंगे नहीं ऐसा है, ऐसा अपने काम का नहीं है। तो इसलिए आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि 1 ही 2 दिन चलेगा ज़्यादा ज़्यादा ये विषय, और बहुत सारे दृष्टांतों से समझाएंगे, सरल करके समझाएंगे, और बहुत काम का है। घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, अनावश्यक नहीं, व्यर्थ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, तो क्या लिखा? जो शुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करता है, अखंड का, अभेद का कथन करता है, वस्तु जैसी है वैसी ही बताता है, वो है निश्चय नय। और पहले आपको लिखवाया कि जो अशुद्ध का कथन करता है, भेद पूर्वक कथन करता है, पर का आलम्बन लेके कथन करता है, वो है व्यवहार नय। अब और दृष्टांतों से समझाते, देखिए। जैसे मान लो आपका कपड़ा गंदा हो गया, ठीक है, कपड़ा गंदा हो गया। अब यदि आप अपने कपड़े को गंदा ही मान लेंगे, गंदा पना कपड़े का नेचर मान लेंगे, स्वभाव मान लेंगे, तो आपको धोएंगे फिर उसको? जब गंदा होना, गंदा रहना उसका नेचर ही है, स्वभाव भी है, उसकी प्रकृति ही है, तो क्यों धोएंगे? इसी तरह आपको अपनी आत्मा को कैसा मानना? मेरी आत्मा सर्वथा अशुद्ध है, अपवित्र है, पापी है, संसारी है, ऐसा है क्या? सर्वथा अशुद्ध अपवित्र संसारी मान लेंगे तो शुद्ध पवित्र सिद्ध बनने की कोशिश ही नहीं करेंगे, और सर्वथा शुद्ध मान लेंगे तो भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पहले से ही शुद्ध हैं। नहीं समझे? यदि सर्वथा सभ्य शुद्ध हो शुद्ध नहीं है, सद्रव संग्रह में लिखा है सारे जी शुद्ध हैं, ये कहा तो है, लेकिन वो निश्चय ने सिखा है। जो शुद्ध वस्तु स्वरूप को देखता है, शुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करता है, अभेद का, अखंड का कथन करता, उसने सिखाया है। तो आपको कैसा मानना? श्रद्धा तो ऐसी रखना कि हाँ निश्चय निश्चय हम सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हैं, और व्यवहार न से ये श्रद्धा बना के रखना कि वर्तमान में हम अशुद्ध हैं, रागी द्वेषी कामी क्रोधी अज्ञानी हैं, कर्मों से सहित हैं, संसारी हैं। ठीक इसी तरह से उस वस्त्र के बारे में सोचिए कि वो वस्त्र वास्तव में तो उसका नेचर स्वच्छ साफ वाइट है,
ठीक है, ऐसा श्रद्धान किया पहले आपने। अब श्रद्धान किया है तो फिर आप कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे? धोने की, साफ करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। मान लो पानी गर्म करना है कि नमक डाल के उसमें गलाना है कि फिर उसको मुंह से क्या बोलते, मुंगरिया से कूटना है, पीटना है, मसलना है ना भैया, उसमें वॉशिंग मशीन में डाल के उसको घुमाना, मसलना, निचोड़ना इत्यादि करेंगे। क्योंकि आपने जब अपने आप को माना कि हम इस वस्त्र का स्वभाव है सफ़ेद रहना, स्वच्छ रहना, ये कीचड़ के मैल के संयोग संपर्क से काला हो गया है, तो ये प्रक्रिया आपने प्रोसेस अपनाई तो कपड़ा शुद्ध हो गया, साफ हो गया, वाइट हो गया। इसी तरह से आप अपने को मानेंगे कि हम सिद्ध प्रविष्टि के समान शुद्ध हैं, पर वर्तमान में हम उस मैले कपड़े की तरह गंदे हैं। तो जैसे कपड़े को धोने की प्रक्रिया अपनाई, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया अपनाना है। ठीक है, अब तीसरा दृष्टांत लीजिए, अगला चौथा। कब तक व्यवहार नए को अपनाना है, कब निश्चय नए को अपनाना है, कैसे मानना है, कैसे जानना है, क्या करना है, इसके बारे में समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे आपको नदी पार करनी है, ठीक है, नदी पार करनी है तो क्या करना होगा? नाव पे बैठना होगा। अब वो नाविक कहे कि भाई आप यहाँ बैठिए और उस तरफ पहुँच जाएंगे आप, तो हम आपको उतार देंगे। तो जो पार करने बैठा है, खड़ा है व्यक्ति, वो कहे अरे उस तरफ जाके उतरना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम बैठे ही क्यों? क्या जिस नाव पर बैठने के बाद उतरना पड़ेगा, हम उस पर बैठे ही क्यों? बोलो, उस पर पहुंच जाएगा, बिना बैठे उस पर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। चलो भाई, बैठ गया, नाव में बैठ गया, अब 20 नदी में पहुंचा, हम तो यहीं उतर रहे। बोलो, बीच में ही उतरना? नहीं उतरना ना? चलो ठीक है, नहीं उतरना, उस पार पहुंच गए। ये नाव बहुत उपकारी है, इसने मुझे पार लगा दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बोलो, नहीं छोड़ोगे? नहीं उतरोगे? नहीं उतरोगे तो अपने गंतव्य पर, लक्ष्य पर, अपनी मंजिल में नहीं पाओगे। तो इधर बैठना भी जरूरी है, बीच में उतरना नहीं है, उधर जाके उतरना भी जरूरी है। इसी तरह से इधर प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार नए का आलम्बन लेना भी जरूरी है। क्या कहता है व्यवहार? क्या कहलाता है? देव पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना, तप करना, दान देना, ये सब व्यवहार है। ये है, ये धर्म नहीं है। तो ठीक है, फिर हम जब धर्म नहीं है तो काय को अपनाएं? हम करेंगे ही नहीं। ये षडावस्थक है ही है, व्यवहार न है और व्यवहार छोड़ने लायक है, आत्मा का स्वभाव नहीं, तो हम अपनाए ही क्यों? बोलो, सही है? ये कहना वैसे ही है जैसा वो कह रहा था, नाव इस तरफ बैठा नदी के पहले, इस बार कि जब उस तरफ जाकर के नाव छोड़ना ही पड़ेगी तो हम बैठे ही क्यों? इसी तरह से ऐसे समाज में आजकल बहुत सारे अज्ञानी हैं, वो कह रहे हैं कि देव पूजा करना आत्मा का स्वभाव नहीं, इस थाली की द्रव्य इस थाली में डालने से धर्म होता है। वे ऐसा कह रहे हैं। गंधोदक के लिए ये तो नहाने का मेला है, इससे क्या होता है लगाने से? ऐसे लगाने से यदि कर्म करने लगे, मोक्ष मिलने लगे, तब तो सब कल्याण हो जाए सबका। इस टाइप के कुतर्क कर रहे हैं लोग। तो आपको समझना है कि इसके अंदर श्रद्धा भक्ति विनय जुड़ी है, मंत्रों की शक्ति अपनी आप में होती है। भगवान तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय ठयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मंजन ठयो, मैं मलिन रागादिक मलते हुए रहो। ये नहीं पढ़ते अभिषेक पाठ में? हे भगवान, आप तो सहज पवित्र हैं, पर मैं राग द्वेष काम क्रोध आदि से मैला हूँ, तो आपकी अभिषेक करने से मेरे पाप कर्म कटते हैं, पाप धुलते हैं, इसलिए मैं आपका अभिषेक मंजन कर रहा हूँ। इसी तरह से एक थाली की दूसरी थाली में चढ़ाने से
इसमें हमारी श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान जुड़ा है। लोभ कषाय गल रही है, हम अपनी द्रव्य समर्पण कर रहे हैं। मान कषाय गल रही है, हम धोती दुपट्टा पहन के आए हैं और यहाँ मंत्र पूर्वक कि हम अपनी भक्ति के द्वारा ये द्रव्य समर्पित कर रहे हैं कि भगवान जन्म जरा मरण का नाश हो जाए। तो भावना भाव नाशनी होती है। ये हम बार बार भावना भाएंगे तभी तो भाव का नाश होगा। अशुभ भावनाएं भाव का वर्धन करती हैं, भाव की वृद्धि करती हैं, और शुभ भावनाएं भाव का नाश करती है। तो ये लोग नहीं समझ रहे आजकल। इस तरह ही कुतर करके अरे इसमें तो हिंसा हो रही है, अहिंसा परमो धर्म का है। तो भाई जैसे आप जब घर में भोजन बनाना छोड़ दो तब और भोजन करना छोड़ दो तब आहार देना बंद कर देना। नहीं समझे? जब तक आप भोजन कर रहे हैं तब तक आपको आहार दान देना आवश्यक है। जब तक आप शरीर के काम कर रहे हैं, आप स्वयं नहा रहे हैं, तो आपको अभिषेक करना आवश्यक है। जब आप स्वयं नहाना बंद कर दो तो भगवान को भी नहाना बंद कर देना, अभिषेक करना बंद कर देना। नहीं समझे? अभिषेक के निमित्त नहाओगे तो जो नहाने में आरंभ हो रहा है उसका भले छान करके पानी नहाओ, व्यवस्थित नमोकार मंत्र पढ़ के नहाओ, लेकिन अभिषेक के निमित्त नहाओगे तो आपको अल्प पाप का बंद होगा, पुण्य का बंद ज़्यादा होगा। लेकिन अभिषेक के उद्देश्य नहीं नहा रहे और वैसे ही शरीर को स्वच्छ साफ करने के लिए नहा रहे तो पाप ही पाप बन रहा है। लोग सुबह गाड़ी धोते बैठे रहेंगे, 4 व्हीलर धुल रही है, घर के सामने पानी सिंच रहा है, सटक ले करके कभी जूते चप्पल धोते बैठे रहे, माल पॉलिश करते। अभिषेक पूजन का टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। कम वक्त कहेंगे हैं? इसके लिए टाइम है? गाड़ी धोने के लिए, सामने धुलाई करने के लिए, या दंड करने के लिए, अपव्यय करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए, पाप बंद करने के लिए टाइम है? हाँ, अभिषेक पूजा के लिए टाइम नहीं है। तो स्वयं नहाना बंद कर दो तो अभिषेक करना बंद कर देना। तुम स्वयं अपने शरीर के लिए जो जो कपड़े पहनते हो, कपड़े पहनना बंद कर दो तो कपड़े का दान करना बंद कर देना। जब आप बीवी बच्चों की परवरिश करते हैं तो भगवान की पूजा करना आवश्यक है। जब ये सब बंद कर दो, दूसरों की सेवा करना, सहयोग करना, तो भगवान की पूजा करना भी बंद कर देना। जब स्वयं भोजन करना बंद कर दो तो आहार दान देना बंद कर देना। वस्तुतः प्रतिदिन देव पूजा करोगे, आहार दान इत्यादि षडावश्यक का पालन करोगे तो जो गृहस्थी में पाप कर्म का बंद हो रहा है उसका ब्याज चुकेगा। ब्याज सारे कर्मों को काटने के लिए तो दिगंबर मुनि मन की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। सुन लो कान खोल के। तो प्रतिदिन जिनको पूजन के लिए और दान देने के लिए समय नहीं मिल रहा है वो तो ब्याज भी नहीं चुका रहे हैं। अब उनको कितना कर्ज चढ़ता चला जा रहा है सोच लो आप। तो जिस दिन आप नहाना और बीवी बच्चों की परवरिश करना छोड़ दो, उस दिन अभिषेक करना और पूजा करना छोड़ देना। जिस दिन खुद खाना छोड़ दो, उपवास कर लो, फिर आपको आहार दान देने की भी जरूरत नहीं है और पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। और जब स्वयं कपड़े पहनना बंद कर दो तो कपड़े का, वस्त्रों का मुनि हारिकाओं के लिए, ब्रह्मचारी वंशाने के लिए वस्त्र देना ही बंद कर देना। जब घर में सोफा सेट है, बढ़िया एक से एक चीज़ें हैं, ड्राइंग रूम की डाइनिंग टेबल है और अनेक चीज़ें लाना छोड़ दो तो फिर मंदिर जी के लिए जो अष्ट द्रव्य हैं, मंगल द्रव्य हैं, घंटा है, ध्वजा है, दर्पण है इत्यादि जो जरूरत पड़ती है बुलाना भी बंद कर देना। और यदि आप ये सब करते हो तो आपको देव पूजा भी करनी चाहिए, गुरु उपासना भी करनी चाहिए, मंदिर के लिए उपकरण भी ला के देने चाहिए, आहार दान भी देने चाहिए। और जब आप दुनिया भर की बही खाते बाँचना बंद कर दो, लिखना, मैनेजमेंट करना, जो कंप्यूटर वर्क है ये बंद कर दो, तो स्वाध्याय भी बंद कर देना। नहीं समझे? जब रुपयों की काउंटिंग करना बंद कर दो तो नमोकार की काउंटिंग करना भी बंद कर देना। ठीक है? जब तक ये कर रहे हो तब तक ये सब करना जरूरी है, क्योंकि वो तो अशुभ पाप बंद ही करने वाले हैं। ये सारे आवश्यक तो पाप की दर्जरा करते हैं, पुण्य का बंद करते हैं। तो देव पूजा करना, गुरु उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना, तप करना और दान देना ये आवश्यक है, क्योंकि आप गृहस्थी में बहुत सारे ये अशुभ कार्य करते हैं। जिस दिन घर में चूल्हा जलाना बंद कर दो, दीपक जलाना घर में बंद कर दो,
लाइट जलाना बंद कर दो तो फिर मंदिर में दीपक जलाना भी बंद कर देना। जब चूल्हा जलाते हो तो धूप जलाना में पाप नहीं है, शुद्ध सात्विक मर्यादित धूप चढ़ाना भी आचार्य भगवंतों ने कहा है और दीपक जलाने के लिए भी आचार्य भगवंतों ने कहा है ना। और फल है और ये सब चढ़ाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है। इसलिए इस विषय में अपनी डिडक कल नहीं लगाना, एक्स्ट्रा बुद्धि बनिया बुद्धि नहीं लगाना। आचार्यों की आज्ञा सर्वधार्य है, वो जानते थे आपसे अनंत गुने ज़्यादा ज्ञानी थे कि इसमें आरंभ साबद्ध होता है, लेकिन ये भी जानते थे वो कि यहाँ पर जो साबद्ध करोगे दीपक जलाने में, धूप जलाने में, फल फूल चढ़ाने में, इसमें पाप का बंध तो होगा विष की कणिका के बराबर और पुण्य का बंध होगा क्षीर समुद्र बराबर। इसलिए इस विषय में संदेह करते हो तो महामिथ्या दृष्टि हो, तीव्र कषाई हो, अज्ञानी हो। आचार्यों के वाक्यों पर विश्वास करना चाहिए। तुमको भगवान ने कहा है दिव्य ध्वनि में, और पूरे धबला जय धबला से लेकर आपको जिसके प्रमाण चाहिए हो, मेरे पास सबके प्रमाण है। ये नहीं कहना किसी भट्टारक ने लिख दिया, किसी पंडित ने लिख दिया है, ये तो बाहर वैष्णव परंपरा है, गलत बात है। धबला में भी दिखा दूंगा, जय धबला में भी दिखा दूंगा, और आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में, और जिस ग्रंथ में कहो श्राप का सार मैं उसमें दिखा दूंगा। अष्टद्रव्य से पूजा करने का विधान सभी आचार्यों ने किया है। किसी ने नहीं कहा है कि आप मंदिर में दीपक जलाओगे तो पाप बंद, सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। उनको नहीं पता, उन्हें तो आपको बताया। हाँ, उनको पता था कि दीपक जलाने में भी शाबद्ध होगा, धूप चढ़ाने में भी शाबद्ध होगा, फल फूल चढ़ाने में भी शाबद्ध होगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि विष की कणिका बराबर पाप बंद होगा और क्षीर समुद्र बराबर पुण्य का बंद होगा। मैं कोई नई परंपरा नहीं चलाने आया, ना कोई पुरानी मिटाने आया, लेकिन आपकी जो अज्ञानता है उसको दूर करने आया हूँ। अब विवक्षा को, परिस्थिति को, मनस्थिति को समझ करके, हाँ भाई हम कर नहीं पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। शास्त्र में तो लिखा है कि मुझे करना तो चाहिए। जम सक्कई तम कीरई जमचना सक्कई तहेव सद्दहणम सद्देह मानव जीवो पावई अजरामणम ठाणम। जितना बने उतना करो, और जितना नहीं बने उसकी श्रद्धा तो करो कि भगवान ने ऐसा कहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमी है, कमजोरी है, स्वीकार तो करो। ऐसा तो नहीं अरे वो किसी अज्ञानी ने लिख दिया होगा, पंडित ने लिख दिया होगा, भट्टारक ने लिख दिया होगा, हमारी तो शुद्ध कामना है, हम तो अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं, हम नहीं करते सब। तुम्हारी क्या औकात है? तुम अनधिकार चेष्टा कर रहे हो, आचार्यों की वाणी को खंडित कर रहे हो। एक अक्षर राजा वसु ने अजैरेष्टव्यम इसका अर्थ कर दिया था। 3 वर्ष पुरानी धान से यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, उसने बकरा अर्थ कर दिया था। सप्तम नरज्ञ मर करके उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट पाप का फल भोगने के लिए जिनवाणी के एक सूत्र का अन्नधार्थ कर दिया तो सप्तम नरज्ञ। तुमने जिनवाणी की जिनवाणी बदल डाली। प्रथमानियों को ये तो कथा कहानियाँ हैं, उड़ा दिया। चरणानियों को ये तो क्रियाकांड है, उड़ा दिया। करणानियों हाँ ये मानसिक खुजलाहट है, ये तो जिनके पास एक्स्ट्रा समय हो, हम तो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व जानते हैं। करणानियों को उड़ा दिया। तुम इतना सारे अनियोग के अनियोग, अध्याय के अध्याय उड़ा रहे हो, तो सम्यक दृष्टि बने रहोगे। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज जी ने 2000 साल पहले 38 नंबर गाथा है, देख लेना। पदमक्षरम चे कंपी जो न रोचेदी सुत्तमुद्दिठम शेषम रोचन तो विहु मिच्छा इट्ठी मुड़े अब्बो। ये लिखा है, एक पद, एक अक्षर, एक मात्रा का भी जो श्रद्धान नहीं करता है तो भले पूरे द्वादशांग का श्रद्धान करता रहे, इसके बाद भी वो मिथ्या दृष्टि होता है। तुमने तो इतना सारा बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, हटा दिया, फिर भी सम्यक दृष्टि बनोगे? हो ही नहीं सकते। तीव्र मिथ्या दृष्टि है, महाअज्ञानी है, तीव्र कषाई है, दीर्घ संसारी है, जो जिनवाणी में परिवर्तन करते हैं। उनको क्या अधिकार है? अनधिकार चेष्टा करते हैं, बिल्कुल गलत है। किसी को भी जिनवाणी को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अपन को विवेक से काम करना है। जो आमनाई परंपरा चल रही है वो ठीक है, लेकिन हमें श्रद्धान तो जिनवाणी के अनुसार करना है। यहाँ शास्त्रों में लिखा तो ऐसा है, हम शुद्ध घी दूध दही में नहीं ला पा रहे हैं, फल फूल नहीं ला पा रहे, विवेक से हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं,
हमारे पास समय की, विवेक की कमी है, इससे चीटा चीटी, पंखे, तिरुलारोनी इत्यादि हो जाते हैं। इसलिए भैया हम नहीं करते हैं। शास्त्र में लिखा है हमारी कमी है कि हम नहीं कर पा रहे। श्रद्धान आगम के अनुरूप रखो और क्रिया को अपने जितना समय है, शक्ति है, उसके अनुरूप करो। कौन मना करता है? तो ये यहाँ पर नयों को समझना है कि जब आप खाना छोड़ दो तो दान देना, आहार देना छोड़ देना। लेकिन खाओ और एक दिन भी आहार दान नहीं दोगे तो पापी हो। महाराज ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है कठोर कठोर? हम नहीं बोल रहे, शास्त्र में लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि होगा, विवेकी श्रावक होगा, धर्मात्मा होगा, उसका एकाकी पुत्र, जवान पुत्र मर जाए तो उसको उतना कष्ट नहीं होगा जितना गुरुदेव हों और आहार ना दे पाए तो उससे ज़्यादा कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में पद्मनंदी पंचमी शतका में आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने लिखा है। तो जब भोजन घर की बीवी बच्चों के परिवरस करो तो भगवान की पूजा करना भी आवश्यक है। स्वयं नहाओ तो भगवान को भी अभिषेक करना आवश्यक है। स्वयं कपड़े पहनो तो त्यागी व्रतियों को कपड़े देना, महारिकाओं को आवश्यक है। स्वयं अपने लिए घर बनाओ तो संत भवन बनाना भी आवश्यक है। दही खाते हैं और अकाउंट संभालते हो, हाँ, तो स्वाध्याय करना भी आवश्यक है। इसलिए जैसा प्रेम राग आपको अपने शरीर से है, काश उतना प्रेम भगवान से, गुरु से और प्रभु से हो जाए तो सम्यक दर्शन क्या कल्याण हो जाए। जितना राग आपको अपने शरीर से, उतना राग गुरु और प्रभु से होना चाहिए। जितना राग बीवी बच्चों से है, उतना राग धर्मात्माओं से, जिनालय से, आयतनों से हो जाए तो कल्याण हो जाए। हाँ, कितना राग करते हैं लोग। आप जितना घर के परिवार के काम करते हैं, एक सब्जी बेचने वाला दिन भर जो बेच रहा है, लो आलू प्याज भटा टमाटर इत्यादि नाम लेता ना, इतने बार भगवान का नाम ले ले तो कल्याण हो जाए। एक बस में चलने वाला क्लीनर बोलता है ना कि यहाँ से बस वहाँ तक जाएगी और जितने रास्ते में गांव पड़ेंगे सबका नाम लेगा। ये यहाँ से बस जा रही है। जितने दिन भर गाँव नगरों शहरों के नाम लेता है, उतनी बार भगवान का नाम ले तो कल्याण हो जाए। तो ये संसारी प्राणी नहीं समझ रहा है कि हम कितना घर से, परिवार से, शरीर से, बीवी बच्चों से राग कर रहे हैं। उतना हमें देव पूजा करनी, गुरुपाशा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, मुनिहारिका, श्रावक, श्राविका से उससे ज़्यादा राग होना चाहिए। क्यों? ये शुभ राग है। आचार्य महाराज ने लिखा है ना, प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है। एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। लाली तो प्रातः काल भी होती है और सायंकाल भी होती है, लेकिन दोनों लाली में अंतर होता है। प्रातः काल की लालिमा जो है ना, दिन को लाती है, उजिले को, प्रकाश को लाती है, अभ्युदय को लाती है, जगाती है। और सायंकाल की लालिमा है, लोगों को सुला देती है, बेहोश कर देती है, अचेतन एकेंद्री जैसा बना देती है। इसी तरह से षड आवश्यक करना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, मुनिहारिका, श्रावक, श्राविका, देवशास्त्र से राग होना तो प्रातः काल की लालिमा के समान है, जिससे आपका उत्थान होने वाला है, उद्धार होने वाला है, कल्याण होने वाला है। और घर परिवार का जो मकान दुकान शरीर आदि का राग है, ये सायंकाल की लालिमा के समान है, जो आपको नरक नगोद में ले जाने वाला है, अंधकार में पटकने वाला है। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर है ये। शुभ राग और अशुभ राग में अंतर है। लोग कहते हैं हाँ नहीं, वो पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप तो लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो दोनों है, बंधन का काम तो दोनों करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जैसे नल का पानी पीते हो वैसे नाली का भी पीते हो? पानी तो पानी है। नहीं, नाली के पानी में और नल के पानी में जैसे अंतर है, वैसे ही पुण्य में और पाप में अंतर है। पुण्य तो नल के पानी की तरह है और पाप नाली के पानी की तरह है। दूसरा दृष्टांत दे, गुलाब जामुन और गधे के लिए में अंतर है कि नहीं है? क्यों बोलो? दोनों एक ही, पुद्गल तो दोनों ही है, दोनों ही पुद्गल है। नहीं,
गुलाब जामुन पुण्य पुण्य जो है गुलाब जामुन की तरह है और पाप गधे की लीद की तरह है। तीसरा दृष्टांत है, पत्नी में और माता में अंतर है, ये दोनों ही तीसरियां हैं। अतः जैसा व्यवहार पत्नी के साथ करते हो वैसा माता के साथ कर सकते हो। तो पुण्य तो है माता की तरह। और देखो आप लोग ऐसी बातें डायरेक्ट समझ जाते हैं, बिना कहे समझ जाते हैं, बिना कहे समझ जाते हैं, बहुत समझदार लोग। तो ये बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो वो दूसरे की विवक्षा अपेक्षा से दृष्टिकोण से, उसी दृष्टिकोण से उसी व्यक्ति की उसी जीवन में माता नहीं बन सकती है। देखो ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा पॉइंट बिल्कुल व्यवस्थित न्याय नीति का ख्याल रख। उसी जीवन में उसी व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए वो पत्नी है, उसी जीवन में उस व्यक्ति के लिए वो माता नहीं बन सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको अनेकों दृष्टांतों के माध्यम से समझाएंगे। बिल्कुल दिमाग की जो है ना लाइट सी जल जाएगी। हाँ, यदि इनको समझ लिया तो ये दो नए हैं आपको। अभी जैसे दूसरा दृष्टांत लीजिए निश्चय व्यवहार को समझने के लिए। व्यवहार न है पैरों की तरह और निश्चय न है आँखों की तरह। आँखें नहीं खोलोगे तो वस्तु स्वरूप दिखेगा नहीं, और पैरों से चलोगे नहीं तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, मंजिल प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही निश्चय न केवल देखता है, वो बताता है आपको मंजिल, पर प्राप्त कौन कराता है? पैर प्राप्त कराते हैं। निश्चय ने मोक्ष को शुद्ध स्वरूप को बताएगा, लेकिन शुद्ध करने वाला तो व्यवहार न है। मुक्ति दिलाने वाला व्यवहार न है। वस्तुतः निश्चय में एक का कल्याण होता है, क्योंकि निश्चय ने लो बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, हमारा कल्याण होगा। बोल रहे हैं तो अनेक का कल्याण हो रहा ना, तो व्यवहार में अनेक का कल्याण होता है, निश्चय में एक का कल्याण होता है। इसलिए पद्मनंदी आचार्य महाराज ने पद्मनंदी पंचमी शतका में लिखा, व्यवहृति पूज्या, व्यवहार ने पूज्य है। जिसको ये एकांतवादी निश्चयवासी लोग कहते हैं ना, अरे वो तो विष्टा के समान है, बुल है। वस्तुतः ऐसा कहना आगम विरुद्ध है, कुंद स्वामी के विरुद्ध है। कुंद स्वामी लिखते, पुण्य फला अरहंता तेषम क्रिया पुनः ही उदय्या मोहादिही विरहिया तमसा खाए गित्ती बदा। सब सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए क्या क्या कहा जा रहा है। तीर्थंकर पद पुण्य का फल है। उस पुण्य को हे कहोगे जिस पुण्य ने तीर्थंकर बनाया, जिस पुण्य ने अरहंत बनाया, जिस पुण्य ने 4 घातीय कर्मों के नाश करने में मदद की, जिस पुण्य ने भगवान बनाया है, वो पुण्य हे नहीं हो सकता है। हाँ, पुण्य तो रावण के जैसा पुण्य हो तो हे है, राम के जैसा पुण्य है नहीं है। भरत चक्रवर्ती की तरह पुण्य है नहीं है, जिसने 72 जिनाले बनवाए थे पुण्य के उदय में। सातिशय पुण्य का उदय था, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय था, कि जिस पुण्य के उदय में उनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष मिला है, वो पुण्य है ही नहीं है। हाँ, रावण का जो पुण्य था, उसने अहंकार पैदा किया, उसे अन्याय अनीति कराई, वो पुण्य नरक में ले गया। ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। ये पुण्य है, ये उपकारी नहीं है, अपकारी है। तो पुण्य और पुण्य में अंतर है। देखिए, अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल 2 जबके ले आओ, 2 अबके ले आओ, 2 जबके और अबके ले आओ, 2 जबके ना अबके ले आओ। समझ गए आप लोग? बीरबल समझ गया। दूसरे दिन ले आया, बोले भैया समझाओ इस सभा को, क्या मतलब है इसका? बोले साहब, ये जबके हैं, मतलब इसका ये है कि इन्होंने पिछले जन्मों में पुण्य का बंद किया था, सो आज उच्च कुल में धनवान बने हुए हैं। ये जबके हैं। 2 अबके ले आओ, ये अबके हैं। बोले पहले जन्म में इनने पुण्य नहीं किया है, सो धन संपत्ति नहीं मिली है, लेकिन अब अच्छे से दान पूजा इत्यादि कर रहे हैं, सो ये अबके हैं, अब पुण्य बांध रहे हैं। फिर 2 और ले आओ जो जबके हैं ना आपके हैं। बोले 2 ये खड़े हैं,
कैसे, इसका मतलब क्या है समझाओ। बोले ना, इनने पिछले जन्म में पुण्य किए, अच्छे काम किए, सो अभी गरीब हैं, दीनी नहीं, दरिद्री हैं, और अब फिर व्यसन कर रहे हैं, मछलियाँ मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। सो जो आपके हैं ना जब के, तो ऐसे ले आओ जो जब के भी होवे और अब के भी होवे। बोले जी ऐसे हैं दो। बोले इनने पिछले जन्म में भी पूरे अच्छे काम किए थे, दान पूजा इत्यादि, सो इस समय उच्च कुल मिला, धन संपत्ति इत्यादि सब कुछ अनुकूलता मिली है, और आज भी देव पूजा गुरु पासी स्वाध्याय संयम तप दान कर रहे हैं। सो ये जब के भी हैं और अब के भी हैं। आप लोग काहे में आ रहे, जब के भी और अब के भी, क्योंकि देवसास गुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं। तो इसमें आपको समझना, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, इन चार चीज़ों को समझ लीजिए। बात पूरी करते हैं, समय होने वाला है। पुण्यानुबंधी पुण्य वो कहलाता है जिस पुण्य के उदय में आप धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, वो पुण्यानुबंधी पुण्य है, भरत चक्रवर्ती की तरह। और पुण्यानुबंधी पाप वो है कि जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप करता है, जैसे रावण इत्यादि हैं, कंस हैं, दुर्योधन इत्यादि दुशासन है, इन लोगों ने क्या किया, इनका पापानुबंधी पुण्य था। अनु माने होता है पीछे, बाद में। जिस पुण्य के उदय में पाप बांधे व्यक्ति, उसको बोलते पापानुबंधी पुण्य। आपके वर्तमान में मान लो पाप पुण्य का उदय है, सब कुछ अनुकूलता है। अब इस पुण्य के उदय में यदि आप पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप पाप बांध रहे हैं। इसका मतलब ये पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है। धन संपत्ति है, खूब 5 स्टार में, 7 स्टार में, और दुनिया भर के बर्थडे में, शादी की सालगिरह में, उल्टे सीधे कामों में खूब पैसा लुटा रहे। और जैसे ही यहाँ कोई विधान है या कुछ अवसर आया, नहीं वो बोले कोरोना के टाइम से आज तक व्यवस्था बन नहीं पाई, अभी ठीक नहीं है स्थिति, वो अभी तो बहुत समस्याएं हैं, हमें किसी का कर्ज देना है, या थोड़ी घर में बीमारी है, या कुछ है इस तरह से। तो ये कहलाता है पापानुबंधी पुण्य, कि आप पुण्य के उदय में पाप बांध रहे हैं। फिर तीसरा है पुण्यानुबंधी पुण्य। कौन सा सुनाया था सबसे पहले? चारों को अच्छी तरह से लिख लीजिए, दृष्टांत सहित समझ लीजिए। पहला बताया पुण्यानुबंधी पुण्य, कि पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे, वर्तमान में संपन्नता है, सुविधा है, अनुकूलता है, भविष्य के लिए भी देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप दान आदि अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य वाले हैं। पहले भी पुण्य बांधा, भविष्य के लिए भी पुण्य बांध रहे हैं, भूत में भी पुण्य बांधा और भविष्य के लिए भी पुण्य बांध रहे हैं। दूसरे हैं पुण्यानुबंधी पाप वाले, कि पुण्य का उदय चल रहा है, धन संपत्ति अपार है, लेकिन वर्तमान में अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में विषय भोगों में, उल्टे सीधे व्यसनों में पैसा बर्बाद हो रहा है, तो पुण्य के उदय में पाप बांध रहे हैं। तीसरे हैं पापानुबंधी पुण्य वाले, कि वर्तमान में तो पाप का उदय चल रहा है, सुविधाएं नहीं है, धन संपत्ति अनुकूलता नहीं है, लेकिन वर्तमान में खूब तप त्याग कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, पूजा दान इत्यादि कर रहे हैं, तो ये पाप के उदय में पुण्य बांध रहे हैं। ये पुण्यानुबंधी पाप है। तीसरा है पापानुबंधी पाप, कि वर्तमान में भी पाप का उदय चल रहे हैं, भूत में नहीं किए अच्छे काम, और वर्तमान में भी विषय कषाय सेवन कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो भविष्य के लिए भी पाप बांध रहे हैं। तो ये पापानुबंधी पाप कहलाता है। आप किस में आ रहे हैं? पुण्यानुबंधी पुण्य में आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। जब के भी हैं और अब के भी हैं, पहले भी अच्छे काम किए और अब भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस तरह इसकी विवक्षाएं आपको बहुत विस्तार से अनेकों दृष्टांतों के माध्यम से बहुत काम का विषय बताया जाएगा। ये नहीं समझना कि नहीं अब तो ये ग्रंथ दूसरा चालू हो गया, अब पता नहीं कहाँ से क्या क्या बताएंगे। बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना, बहुत काम का और महत्वपूर्ण विषय, सरल विषय बताया जाएगा। और कोई शंका है? ये सब गुनगुनाने वाले हैं। हाँ, हाँ, आप तो प्रश्न बताओ, व्याख्या बिल्कुल नहीं करना।
कि प्रश्न क्या है वो बताओ। तीर्थंकर के कारण उत्तराखंड के कारण से ये युद्ध क्यों हुए महाराज जी, जबकि होते नहीं है जैसे? किसने लिखा नहीं होते? पहले तुझे ये बताओ कहाँ लिखा है? मन गढ़ंत नहीं, कहाँ लिखा है, क्या चाहते हो, प्रश्न